मेरे साथ बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन समूचे मध्य प्रदेश को एक तरीके से हमारे गुरु महाराज जी, शास्त्री महाराज जी जो आज विराजमान है हमारे इस ऐतिहासिक गुना क्षेत्र में, मंच पर आसीन हमारे समस्त महानुभाव और मेरे सामने उपस्थित मेरे भगवान तुल्य मेरी गुना, अशोकनगर, चंदेरी और समूचे अंचल से आए हुए मेरे समस्त भाई और बहनों, जिनको मैं झुककर नमन करता हूं। आज ये ऐतिहासिक दिवस है हमारे संभाग के लिए, हमारे गुना क्षेत्र के लिए। मैं बधाई देना चाहता हूं नीरज को और उनकी पूरी टीम को और समूह को कि इतना ऐतिहासिक धार्मिक कार्यक्रम हमारे दशहरे के मैदान में गुना में आयोजित किया है। तालियों की गड़गड़ाहट से इनका हम स्वागत करते हैं। और इसका भी बहुत बड़ा ऊर्जा भी बहुत है और इस ऊर्जा के वातावरण में हमारे बागेश्वर धाम के महाराज की उपस्थितियां हैं। हम सबका उत्साह और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए मर्यादम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी ने कल्याण का पथ पर अग्रसर होने के लिए हमें पूर्ण रूप से ऊर्जा दी थी। और आज भारत में गरीब कल्याण है, किसान कल्याण है और गरीब कल्याण और किसान कल्याण के साथ महिला कल्याण का भी भारत उजागर हो रहा है। जहां एक तरफ पश्चिम भारत में सोमनाथ मंदिर दोबारा उजागर हो रहा है, वहीं मध्य भारत में उज्जैन का महाकाल लोक के रूप में उजागर हो रहा है, तो वहीं काशी में काशी विश्वनाथ का नया कॉरिडोर बन के भी उजागर हो रहा है। चारों धाम को सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, पीछे तक भारत माता की, भारत माता की। अभी जो है ग्वालियर से चलकर, शायद दिल्ली से चलकर के श्री मंदिर जी पधारे हैं और बागेश्वर पीठ बालाजी की दया से गुना में आज दो पीठें लग गई, एक राजपीठ लग गई, एक व्यासपीठ लग गई। तो हमने पहले ही कहा अति प्रिय, हम इनको बड़ा मानते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं जयवर्धन जी को। इनका जो स्वभाव है संतों के प्रति, आचार्यों के प्रति, पद के मद में अनेक लोगों को हमने मदान्धता में देखा, लेकिन पद के मद को तिरस्कारित करके अपने श्रेष्ठ जनों के चरणों में जो झुकना जानते हैं वही इस समाज में पूजनीय होते हैं और वही यश और ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे हमारे प्रिय श्री जयवर्धन जी, आपने कहा कि महाराज जी आपको चलना है और लगभग 1 साल से तैयारी चल रही थी। तो आज हमें मौका मिल गया। हमने कहा देखो भाई, आम के आम गुठलियों के दाम, गुना का दरबार और फिर बाद में राघव सरकार। हम कहा देर भली क्यों, चल पड़ो। लेकिन हमें कहा पतो कि राघवगढ़ में भी इतने पगला हैं, गली गली पगला,
डीजे वालों डीजे न बजा पाए, पगला पहले गा दे। और हमारी गाड़ी चली नहीं है, चलवाई गई। हमें तो जो लगा तो कि हे हनुमान जी आज हुई है का। ऊपर से इनसे पूछिए कहे भैया कितना बचो, चाचा हो जे के में बस तनक, और तनक हो 1.5 घंटा बाद। और फिर पूछिए कहे भैया आपके तो बस किलाया आएगा। हमने कहा हे हनुमान जी आज हम साकुशल पहुंच भी कि ना पहुंच भी। तो फिर जो है जब चाय पी, जब राहत आई, तब हमने पूछी कहाँ बैठे, बोले राघव। ऐसी जो है यात्रा रही, लेकिन धन्य है आपका प्रेम, धन्य है आपका स्नेह। बालाजी करें सनातन के प्रति ऐसे ही जोश और हौस बरकरार रहे। एक बात याद रखना, हम आपको एक सूत्र देते हैं, जीवन को क्रोध में नहीं बोध में जीना चाहिए। क्रोध में जियोगे तो नुकसान खाओगे, बोध में जियोगे तो हर पल आनंद पाओगे। इसलिए बोध में जियो। बोध का चारों द्वार पर श्री हनुमान जी महाराज 4 जगह पर। एक बात और हम आपको कहें, सभी विद्वान बैठे, हम तो बड़े मूर्ख आदमी हैं। अभी बड़ी पूजन हो रहा हो तो कोई चावल चढ़ा रहा हो, कोई टीका लगा रहे थे। हमें बड़ा अंदर ही अंदर संकोच लग रहा था कि हमारे जैसा नालायक इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। और हमारे जैसे आदमी यहाँ भी इतने फूल फोड़े जा रहे हैं। अब तो बजरंगी बली बचा दो। हम तो बहुत निकृष्ट जीव हैं, लेकिन रामायण का एक प्रसंग हमें आप सबको देखकर याद आता है। रामचरितमानस में श्री जटायु जी के पंख रावण ने काट दिए। जटायु जी गिर गए। और परमात्मा की प्राप्ति में 2 सूत्र बहुत अच्छे हैं। जन्म देने के लिए मां मिलाती है महात्मा से, महात्मा मिलवाते हैं परमात्मा से। संसार में आने के लिए मां की जरूरत है, लेकिन धर्म में आने के लिए महात्मा की जरूरत है, और जीवन का सार जानने के लिए परमात्मा की जरूरत है। और हनुमान जी कहा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन। जहां संतों के चरण वहीं रक्षक बनकर श्री हनुमान जी रहते हैं। और एक अर्थ तो ये भी है, लेकिन चारों कोने में इस किले में जो हनुमान जी हैं, राघव भर के इस किले में, हमारा मानना एक और है कि हनुमान जी वहीं रहते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के द्वार पर ही हनुमान जी का पहरा। और लो हलवा बड़ा सीताराम जपते थे। क्या कर लिया तुम्हारे सीताराम? ऐसे लोग ऐसे ही बोलते हैं, क्या कर लिया तुम्हारे भगवान ने? कुछ तो नहीं कर पाए। बड़ी बागी सुधाम चिल्लाती, ले अब भैंसिया भग गई, लो अब कर लो बागी सुधाम। ऐसी कान भरने वाले। जटायु जी से कहा बड़ा सीताराम करते थे, पंख कट गए। अब तो और बुरी दुर्दशा हो गई। कम से कम पंख रहते तो जो सीताराम करते हो उनके दर्शन भी करने होते तो उड़ के अयोध्या चले जाते। अब तो तुम उड़ भी नहीं पाओगे, पंख कट गए। पर धन्य है श्री जटायु जी, ये सीखने योग्य बात है। जटायु जी हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर कहते, भैया भगवान की बड़ी कृपा है जो हमारे पंख कट गए। किसी ने कहा क्यों? बोले पंख होते तो हमें उड़कर दर्शन करने जाना पड़ता, अब पंख कट गए तो परमात्मा को चलकर हमारे पास आना पड़ेगा।